आई नहीं है रमेश जी। अब वो आई नहीं। हेलो, बस चलो चलिए। पर्ची तो डाली। दूसरा हमारे बीच में आज जो हमेशा ऊंचाई जो होती है गहराई सापेक्ष होती है, और ऐसे दिनेश जी विनीता जी पापड़ीवाल अपने बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, जिन्होंने शाश्वत तीर्थराज सम्मेद सिटर की पावन धरा पर नींव से सिटर तक बनने वाले उस सहस्त्रकूट जिनालय के लिए अपनी सहज स्वीकृति दी। ऐसे दिनेश जी जो बहुत ही सहजता के धनी हैं और अपना प्रश्न वे गुरु चरणों में रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में अमित जी मंडलोई जो दैनिक भास्कर से यहाँ पर हैं, वे तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, देखा गया है कि संसार में मनुष्य जब कार्य करता है तो उस टाइम पे पूरा अपना विवेक और वो पूरा नहीं सोचता। संसार में मनुष्य जब कार्य करता है तो उसमें पूरा विवेक और पूरा सोच के कार्य नहीं करता, और जब उसका परिणाम आता है और जब उसको पश्चाताप करना पड़ता है या दुख होता है या पाप होता है, तब वो भगवान को दोषी देता है। ऐसा क्यों गुरुवर? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक बहुत ही समर्पित, निष्ठावान और उदार हृदय परिवार है, संस्कारवान परिवार। और इनकी सोच का एक उदाहरण मैं आप सबके बीच देना चाहता हूँ, और मैं ऐसा इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि इनसे प्रेरित होकर आप लोग भी कुछ ऐसा करें। इनका भारत और भारत से बाहर अमेरिका में बहुत बड़ा कारोबार है। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। इनके बच्चे सब न्यूयॉर्क में ही हैं। इन्होंने एक दिन अपने बच्चों को, बेटों को मेरे सामने लाकर एक बड़ी बात कही, और उसी बात को मैं आज आप सबके सामने कोट करना चाहता हूँ। इन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरे पास जो धन है और संपत्ति है, मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, उसे मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। पूरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, उसे मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना, वो मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। बहुत गहरी बात कही, मैंने नोटिस में लिया, और इसका असर बेटे पर पड़ा भी कि मेरा जो पुण्य है वो मैं चाह करके भी नहीं दे सकता, उसे तो तुम्हें खुद अर्जित करना पड़ेगा। हर माँ बाप को अपनी संतान के लिए इस बात का पाठ पढ़ाना चाहिए। प्राय आज जितने भी धनी मानी परिवार हैं, वो बहुत संघर्ष करके उस ऊंचाई को छुए हैं, लेकिन उनके बच्चों को इस बात का आभास नहीं। उनके संघर्ष की गाथा उनको पता नहीं, इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, और वे केवल पुण्य को भोगने में लगे हैं, पुण्य अर्जित करने में नहीं। आपने पुण्य कमाया और जितना पुण्य खपाया उससे ज़्यादा पुण्य बढ़ाया, लेकिन आपकी जो संतति है वो पुण्य को भोग रही है, पुण्य को खपा रही है, पाप कमा रही है, पुण्य नहीं बढ़ा रही। आने वाला जीवन निश्चित रूप से उनका दारिद्र्यपूर्ण होगा। अपनी पीढ़ियों का भला चाहते हो तो उन्हें केवल संपत्ति देने की जगह संस्कार देने का प्रयत्न करो, तत्व का ज्ञान कराओ, उन्हें जीवन की वास्तविकता का बोध कराओ, उन्हें ये बताओ, ये समझाओ कि ये चमक दमक 4 दिन की है। जब तक तुम्हारे पुण्य की अनुकूलता है, तुम्हारे पास सब कुछ बरस रहा है। जिस दिन पुण्य छीन होगा, एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। इसलिए कभी पुण्य का अभिमान मत करना।
जीवन को नम्रता जैसे गुणों से भर के रखना और जिससे जीवन की पुण्याई बढ़ती है ऐसे कर्तव्यों के प्रति दृढ़ता से जुड़े रहना, ये हर माँ बाप को अपनी संतान को सिखाना चाहिए। जब इन्होंने कहा था, मुझे वो सेंटेंस और वो पूरा दृश्य आंखों के सामने है, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने आज इस रूप में इनका परिचय कराया। अभी जैसा आपको बताया, सम्मेद शिखर जी के गुणायतन में जो सहस्रकूट जिनालय बन रहा है उसके मूल पुण्यार्जक ये हैं। हमें ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि कार्य करते समय तो व्यक्ति विवेक नहीं रखता, जब परिणाम पक कर आता है तो पछताते हैं। यही तो संसार की विचित्रता है और ऐसे लोगों को ही मूढ़ कहा गया है, जो आंख मूंद के काम करे और बाद में आंसू बहाए वो मूढ़, और जो आंख खोल कर काम करे उसे आंसू बहाने की नौबत ही नहीं आती, वो है विवेकी। इसलिए विवेकपूर्ण कार्य करे। आप जैसे अपने व्यापार व्यवसाय आदि कार्यों में सदैव लाभ की इच्छा से अपना काम करते हैं और बहुत सूझबूझ समझदारी और विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न करते हैं, वैसे ही आपको चाहिए कि अपने जीवन व्यवहार में लाभ की जगह भला को ध्यान में रख करके काम करे, विवेक के साथ काम करे, सूझबूझ के साथ काम करे, तो कभी पछताने की नौबत नहीं आए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।